हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ अ सेलर कैन डू बेस्ट लिस्टिंग्स ऑन फ्लिपकार्ट टू गेन मैक्सिमम विजिबिलिटी। तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप एक अच्छी लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम ऑर्गेनिकली विजिबिलिटी मिले और ऑर्गेनिकली आपका प्रोडक्ट रैंक करे फ्लिपकार्ट पे। तो लिस्टिंग बेसिकली कहते किसे हैं? लिस्टिंग का मतलब है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं किसी भी कैटेगरी में जो आप सेल करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पे, उसको आप शोकेस करेंगे कस्टमर को। तो वो आप बैकएंड पे आपके फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड में जब उसकी इमेजेस, उसका डिस्क्रिप्शन, उनके कीवर्ड्स, डिटेल सारी चीज़ें डालेंगे, तो वो जिस तरीके से हम डालें वो हम आपको मेथड आपको बताएंगे और क्या बेस्ट मेथड है। और जब आप उसको सबमिट करके उसको सक्सेसफुली लाइव कर देंगे तो वो कस्टमर को वहाँ पे उसका आपका प्रोडक्ट शो होने लगता है और उसी प्रोसेस को हम लिस्टिंग बोलते हैं फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, अब लिस्टिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपको क्या चाहिए आपका प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए? बेसिकली पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है हाई क्वालिटी इमेजेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है, एक एग्जांपल देके बताऊं। ऑफलाइन में जब भी कोई आप अपना रिटेल बिजनेस खोलते हैं तो आपका जो शोरूम होता है, मतलब जो आपकी शॉप होती है या जो भी रिटेलर का शोरूम होता है, वो उसको बहुत अच्छे से सजाता है, उसको बेस्ट जो कर सकता है वो करता है, अच्छी लाइट्स लगवाता है, अच्छा इंटीरियर करवाता है, मतलब और सब अरेंज रखता है, तो और बोर्ड वगैरह अच्छा डिस्प्ले करता है, मतलब ऐसी सारी एक्टिविटी वो करता है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो और उसकी शॉप पे विजिट करे। ठीक है, ये तो हो गया लॉजिक ऑफलाइन बिजनेस का। अब ऑनलाइन में ना तो हमारे पास सेलर के पास शॉप है कोई, ना कोई शोरूम है, कुछ भी नहीं है जो हम जिसे उसको बुलाएं, फिजिकली कोई भी चीज़ नहीं है। बट यहाँ पे डिजिटल है हमारे पास, हमारी डिजिटल शॉप है, हमारा डिजिटल शोरूम है। और बेसिकली अगर आप मार्केट प्लेस पे कर रहे हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट पे, तो आपका जो लिस्टिंग है वही आपकी शॉप है। मतलब हर एक प्रोडक्ट की एक शॉप मान लीजिए, तो जो लिस्टिंग है आपकी, एक लिस्टिंग किसी एक प्रोडक्ट की, वही आपका शॉप है, वही शोरूम है। अब आप उसको बेस्ट से बेस्ट आपको सजाना है, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट करना है जिससे कस्टमर उसको देख के अट्रैक्ट हो, अट्रैक्ट से वो उस पर क्लिक करे, क्लिक से आपके कन्वर्जन और सेल ऑर्डर्स इंक्रीज हो। ठीक है, अब बेसिक रिक्वायरमेंट में पहली चीज़ आ गई इमेजेस। तो इमेजेस नॉर्मल इमेजेस नहीं, अभी आप समझ लीजिए नॉर्मल इमेजेस नहीं, अब चलेंगी हाई क्वालिटी इमेजेस। आज से 5-6 साल पहले जब ई कॉमर्स आया था इंडिया में, और मतलब नया था, तब कोविड से पहले कह सकते हैं जब कंपटीशन कम था, तो जब नॉर्मल वाइट बैकग्राउंड पे आप ठीक ठाक सी इमेजेस अपलोड करते थे तो उसको देख के कस्टमर ले भी लेता था आपका प्रोडक्ट और ऑर्डर आ जाते थे। बट आज के टाइम पे कंपटीशन कोरोना के बाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है ऑनलाइन बिजनेस में कि आप एवरेज काम करेंगे ना तो आपको बहुत ही बिलो एवरेज रिजल्ट आएंगे, ये समझ लीजिए। और आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे जब आपको ठीक ठाक एक अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो अब आपको अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए। मतलब हाई क्वालिटी इमेजेस का क्या मतलब है कि एक तो वो प्रोफेशनली क्लिक्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्मार्टफोन से उसको क्लिक कर ली और काम चलाऊ इमेजेस बना दी। काम चलाऊ काम मत करिए। देखिए, काम चलाऊ करेंगे तो आपको रिजल्ट भी काम चलाऊ ही आएंगे। तो हम तो इस पूरे कोर्स में यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एक प्रॉपर वे में चलिए, और प्रॉपर वे में चलने में सिर्फ आपका दिमाग लगता है और आपका थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बट जब वो रिजल्ट आएंगे ना तो वो पैसा जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, फोटोग्राफी पे हो गया या किसी दूसरी चीज़ पे हो गया, पैकिंग पे हो गया, वो सब कवर हो जाता है। ठीक है, बट आप जुगाड़ करके अगर पैसा बचाना चाहेंगे कि फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाएं, खुद ही क्लिक कर ली और मोबाइल से क्लिक करके डाल दी एवरेज इमेजेस, तो समझ रहे, जब वो उसका फ़ायदा ही नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, आपको ऑर्डर आएंगे, आप बैठे रहेंगे, आप सोचेंगे यार क्या हो गया। बट ऐसा आपको करना ही नहीं है, ना ही हम सजेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छा DSLR कैमरा है और कोई ऐसा फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई है जान पहचान वाला जो अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता है प्रॉपर लाइटिंग के साथ, तो आप उससे करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हम तो ये रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी आपके सिटी में, एरिया में या दिल्ली मुंबई में आराम से थर्ड पार्टी अवेलेबल हैं, ऐसे कंपनियाँ अवेलेबल हैं जो स्पेशली प्रोडक्ट शूट करती हैं। तो आप
आप उनको अपना प्रोडक्ट भिजवा दीजिए। और उनका क्या प्रोसेस रहता है, सिंपल है। आपके जो भी, अगर फॉर एग्जांपल आपके 50 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अब सारे प्रोडक्ट तो भेजने नहीं है आपको, मतलब सारी क्वांटिटी आपको हर एक जितने भी मॉडल्स है उसका एक पीस आपको पार्सल में पैक करना है और आपको उनके ऑफिस भिजवाना है। वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी करेंगे और वही आपका कुरियर वापस आपके ऑफिस में भिजवा देंगे। ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, तो आप डरना मत कि आपने माल भेजा उन्होंने रख लिया तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। 90% जेन्युइन ही लोग हैं, बट आप थोड़े से उनके रिव्यूज़ देख के, या फ्लिपकार्ट में भी आपको सजेस्ट करते हैं, पार्टनर सर्विसेज का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको इमेजिंग की सर्विसेज वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो फोटोग्राफी में इन्वेस्टमेंट से पीछे मत हटना, दिल खोल के बेस्ट फोटोग्राफी करवाना जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट आए। क्यों? क्योंकि फ़ोटो देख के ही आपका कस्टमर आपकी लिस्टिंग में घुसेगा। फ़ोटोज़ ही आपका ऑनलाइन शोरूम है, आपकी शॉप है वही। तो जितनी अच्छी शॉप, जितनी अच्छी दिखेगी, जितना अच्छा फील आएगा, जितनी हाई क्वालिटी इमेजेस होंगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके प्रोडक्ट के सेल होने के लिए, ठीक है। पहली चीज़ हो गई फ़ोटोज़। दूसरा चीज़ हो गया आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मतलब आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी सारी डिटेलिंग, क्या उसका कलर है, क्या साइज़ है, क्या उसके फीचर हैं, क्या यूएसपी है, तो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। और आप जब भी लिस्टिंग करें उससे पहले ही उसको एक्सेल में प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम डायरेक्ट लिस्टिंग करने लग जाते हैं। जब हम काम चलाओ या लेट हो रहे होते हैं तो हम या मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है तो हम एवरेज सा डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, प्रॉपरली आपको सारे डिस्क्रिप्शन डालते हैं। और डिस्क्रिप्शन कैसे बनाना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे सिंपलेस्ट वे आपको बताऊँगा और बहुत ही ईजी है उसको करना। और वन ऑफ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन हम कैसे निकाल सकते हैं AI टूल के थ्रू, वो भी इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कैसे हमको फ्लिपकार्ट पे बेस्ट विजिबिलिटी वाली लिस्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा एक डेमो अकाउंट है। इस पे हम आपको सिखाएंगे कैसे आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये वही फ्लिपकार्ट का आपका डैशबोर्ड ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको लिस्टिंग में आ जाना है। लिस्टिंग में दो ऑप्शन से आप लिस्टिंग कर सकते हैं। एक तो माय लिस्टिंग में जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे आ रहा है ऐड न्यू लिस्टिंग। इस पर क्लिक करके भी आप न्यू लिस्टिंग्स में जा सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट लिस्टिंग टैब में यहाँ से ऐड न्यू लिस्टिंग, इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फ्लिपकार्ट में दो तरीके से लिस्टिंग होती है जनरली। एक हो गया आपका ऐड अ सिंगल लिस्टिंग, जैसा कि देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऐड अ बल्क लिस्टिंग। सिंगल लिस्टिंग में फ्लिपकार्ट का ही एक डैशबोर्ड है, उसका एक फॉर्म्स खुल जाता है, 4-5 पेजेस का अलग फॉर्म है वो, जिसको आपको फिल करना पड़ता है। वहीं पे इमेजेस अपलोड होती हैं, वहीं पे डिस्क्रिप्शन होता है, वहीं पे कीवर्ड्स होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड होती हैं और सबमिट हो जाती है। तो ये तो हो गया प्रोसेस जिसे बोला जाता है सिंगल लिस्टिंग, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है ऐड लिस्टिंग्स इन बल्क। बल्क मतलब क्वांटिटी में आपको लिस्टिंग करनी हो, 50, 100, 200, तो उसके लिए क्या है, ये प्रोसेस यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। अब एज अ एक्सपीरियंस्ड सेलर या एज अ कोच हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप बल्क लिस्टिंग जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक अवॉइड करिए, नहीं करिए, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बल्क लिस्टिंग ज़्यादातर जो थर्ड पार्टी SPN होते हैं वो यूज़ करते हैं। क्यों? टू सेव द टाइम बचता है बल्क लिस्टिंग से। बट प्रॉपर जो एक कहते हैं ना काम कि प्रॉपर तरीके से काम होना, प्रॉपर सारी चीज़ें भरना, सब चीज़ें बेस्ट वे में होना, वो होती है सिंगल लिस्टिंग से। तो हम हाईली सजेस्ट करेंगे कि आप हमेशा सिंगल लिस्टिंग ही करिए। मैं जानता हूँ सिंगल लिस्टिंग में आप जब करेंगे, और ख़ासकर जब आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि टी-शर्ट्स हैं या मे बी लोअर है या फिर जीन्स है, तो उनमें जिसमें साइज़ वेरिएंट होता है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको सिंगल लिस्टिंग में। बट लगने दीजिए ना टाइम। लिस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो, फॉर एग्जांपल आपकी ब्लैक कलर की एक टी शर्ट है, ठीक है, उसके 5 साइजेस हैं। तो आप वो ब्लैक कलर की टी शर्ट लाइफ में एक बार ही तो लिस्ट करोगे, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बार बार थोड़ी लिस्टिंग करनी है, एक बार ही करनी है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगा दीजिए, क्या दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, समय लगेगा, लगने दीजिए, काम प्रॉपर होगा सिंगल लिस्टिंग में। हाईली सजेस्ट करेंगे सिंगल लिस्टिंग ही यूज़ करना, और वही हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। बल्क लिस्टिंग में क्या है कि हम टाइम बच जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपने एक फील्ड भर दी, फिर उसको कॉपी करके ड्रैग करते रहते हैं, ऐसे करके उसमें सारा फिल हो जाता है, समय बच जाता है, काम नहीं होता। कई बार एरर आ जाता है, उसमें बहुत सारे एरर आते हैं, उनको करेक्ट करिए तो टाइम उतना ही लगभग लग जाएगा आपका, अगर एरर वगैरह आएंगे, ठीक है। तो बल्क लिस्टिंग आप अवॉइड करिए, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है। अगर आप नए सेलर हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत भी आएगी। ऐड ए सिंगल लिस्टिंग ईजी भी है प्लस एफिशिएंट भी है, ठीक है। तो आपको वापस डैशबोर्ड पे देखिए, आप यहाँ पे ऐड ए सिंगल लिस्टिंग लिखी है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके
उसके बाद ये थोड़ा सा एक सैम्पल वीडियो बताता है कि आप कैसे लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप देख लेना बाद में। बाकी आप ये यहाँ पे क्लिक करते ही पूछ रहा है सेलेक्ट द वर्टिकल ऑफ योर प्रोडक्ट। वर्टिकल मतलब आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है, सब कैटेगरी कौन सी है, वो आपको यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट को बताना है। तो हम आज एग्जांपल के तौर पे वुमेन हैंडबैग लिस्ट करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो भी हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी वुमेन HANDBAG, ठीक है। अब ये जो भी आप लिखेंगे उसके थ्रू मल्टीपल कैटेगरी सेलेक्ट करने को बोलेगा, सॉरी शो करेगा, मल्टीपल कैटेगरी शो करेगा, बट आपको देख लेना आपका किस में सूट हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो वुमेन हटा के HANDBAG हैंडबैग लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट द वर्टिकल में। अब देखिए ये सारे शो कर रहा है कैटेगरी, बहुत सारे अलग अलग। तो हमारा कौन सा शो हो रहा है, हमारा देखिए ये सही लग रहा है हमें कि बैग एंड फैशन एक्सेसरी हैंड मैसेंजर बैग्स, ठीक है। क्लिक करेंगे उसके बाद भी ये बहुत और ईजी है फ्लिपकार्ट पे कि यहाँ पे आपको इमेजेस के थ्रू भी शो कर देगा कि देख लेना इसी तरह का तो आपका प्रोडक्ट है। तो ये क्या कह रहा है, अलाउड प्रोडक्ट, ये होबो मैसेंजर बैग, बॉटल बैग, इस तरह के बैग अलाउड हैं इस कैटेगरी में। और बैक पैक्स, लैपटॉप बैग्स, ये सब अलग कैटेगरी में आएंगे। हमें हमारा इस तरह का ही बैग है जो हम लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये सेलेक्ट ब्रांड है तो सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करिए। जिस भी ब्रांड का आपका प्रोडक्ट है आप वो ब्रांड यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे एक हमारा ब्रांड है COWW, ये एक सैम्पल ब्रांड हमने बना रखा है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे चेक ब्रांड करेंगे तो ये बोल रहा है यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड, ठीक है। तो आपको बस इस पर क्लिक कर लेना है, क्रिएट ए न्यू लिस्टिंग। यहाँ पे वही ब्रांड डालना है जिस ब्रांड का आप प्रोडक्ट, या तो आपकी खुद की प्राइवेट लेवल आपने बना रखी है तो ठीक है, या फिर अगर किसी और का ब्रांड कोई ऑथराइजेशन लेटर आपने लिया हुआ है तो वो ब्रांड डालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है फ्लिपकार्ट सिंगल लिस्टिंग का डैशबोर्ड। काफ़ी सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, इजी है, हम बता देते हैं। इसमें आपको ये देखिए 4 सेक्शन दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है प्रोडक्ट फ़ोटोज़, फिर दिया हुआ है प्राइस, स्टॉक, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, फिर दिया हुआ है आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर दिया हुआ है एडिशनल डिस्क्रिप्शन। तो ये 4 अलग अलग सब कैटेगरी है। इसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं जो हमको फिल करने हैं। इस 3 चीज़ देखिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट फ़ोटोज़, प्राइस स्टॉक और प्रोडक्ट ये 3 मैंडेटरी हैं। और 4th में लिखा हुआ है एडिशनल डिस्क्रिप्शन में ऑप्शनल, मतलब ये भरो तो ठीक है बट नहीं भरो तो भी चलेगा। मतलब इसको बिना फिल करे भी अगर आप सेंड टू QC करेंगे तो सबमिट हो जाता है। बट हमें ये ऑप्शनल है, ज़रूर है, बट इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। इसमें कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो भी हम आपको बताएंगे वो ज़रूर भरनी है। वही आपकी विजिबिलिटी जो लिस्टिंग की है वो उसको ऑर्गेनिकली इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये चीज़ करती है, ठीक है। तो इसको ऑप्शनल लिखा है, ऑप्शनल मानना मत। आपको इसमें सारी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें ही भरेंगे हम, बट वो आप वीडियो में आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये 4 चीज़ें भरनी है। प्रोडक्ट फ़ोटोज़, यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे कुछ सजेशन देता है कि आप इस तरह के फ़ोटोज़ डालिए, बैक व्यू डालिए, इस तरह का देखिए। तो ये सिर्फ सजेशन है, आपके हाथ में है, मानो तो बढ़िया, नहीं मानो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली हम अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और ये हमारी फ़ोटोज़ आ गई तो हम फ़ोटोज़ एक एक करके अपलोड कर देंगे। ये हमारी फ्रंट फ़ोटो हो गई बैग की, फिर ये बैक फ़ोटो के लिए बोल रहा है तो ये हमारी बैग की फ़ोटो हो गई। अब ये बॉटम की फ़ोटो के लिए बोल रहा है, हमारे पास ऐसा बॉटम की फ़ोटो है नहीं, तो उसकी जगह हम बैग को अंदर से दिखा देंगे, इंटरनल फ़ोटो। बट यहाँ पे 4th में भी यही चीज़ बोल रहा है, तो इसको हम ऐसे, अगर हमने यहाँ पर अपलोड कर दी, इसको हम ऐसे ड्रैग भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी मूवेबल है इमेजेस, कोई आगे पीछे आपको करनी हो तो, ठीक है। तो अब ये बॉटम यहाँ पे कर दिया, बॉटम की जगह हम जैसे ये इमेज कर देते हैं। तो देखिए इमेजेस, देखिए आप कैसी इमेजेस है, ऐसी इमेजेस चाहिए आपको, हाई क्वालिटी इमेजेस, ठीक है। ये देखिए आप इमेजेस हमारी डिटेल, एक एक डिटेल दिख रहा है, एक एक पैटर्न दिख रहा है आपको फ़ोटोज़ में, एक अच्छी खासी दिखने वाली इमेजेस हैं। ये देखिए आप इस तरीके की हाई क्वालिटी इमेजेस। अब ये देखिए आप पूरे अंदर बैग में बता रखा है कि क्या क्या आप रख सकते हैं, कितनी स्पेस है, पूरा एक कस्टमर को समझ आ जाए कि हाँ यार ये इस तरह का प्रोडक्ट है। इससे क्या होगा, अच्छी इमेजेस देने से आपके रिटर्न्स भी कम आ जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट समझ आ जाता है ना कस्टमर को, उसको फिर लेना होगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, तो रिटर्न्स कम होंगे आपके अच्छी फ़ोटोज़ यूज़ करने से, ठीक है। फिर उसके बाद साइज़ का कन्फ्यूजन रहता है तो हम एक मॉडल की फ़ोटो भी डाल देंगे। ये देखिए तो मॉडल है, इसने यहाँ पे ये हैंग करा हुआ है, तो आप देखिए इस तरह का बैग है, तो गर्ल्स को पता लग जाएगा अच्छा ये इतना साइज़ आएगा इसका लगभग, ठीक है। 1-2 और फ़ोटोज़ हैं हमारे पास मॉडल्स की,
ये भी कर देंगे इधर, इससे थोड़ा सा और साइड भी हो गया कि इतना इसका डेप्थ है, इतना चौड़ा है, और ये मॉडल्स का इस तरह का लुक आएगा इसका। एक और इमेज का हम दे सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने वैसे सारी अपलोड कर दी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इमेजेस अपलोड कर दी हैं। 7 है, मैक्सिमम 7 कर सकते हैं आप हैंडबैग में। हर कैटेगरी में अलग होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 6 7 8 ऐसा होता है, पर कोशिश करिए मिनिमम 4 फोटोज़ तो होनी चाहिए मिनिमम, और 5 6 7 हो तो और बढ़िया, ठीक है। तो ये हमने इमेज का अपलोड कर दी। हर ये पूरा कंप्लीट करने के बाद, मतलब एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद हमें सेव पे क्लिक ज़रूर करना है। ये सेव पे क्लिक करेंगे तो अब ये सेव हो गया, ठीक है। अब ये ग्रेइश आ रहा था, यहाँ पे देखिए ग्रीन आ गया, मतलब ये कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे प्राइस, स्टॉक और शिपिंग इन्फॉर्मेशन, इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मेन चीज़ आ गई ये, ठीक है। 1 सेकेंड, ये आ रहा है, इसको डाउन कर दिया। अब ये देखिए प्राइस, स्टॉक और शिपिंग इन्फॉर्मेशन में हमको ये सब चीज़ें भरनी है। ये आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीज़ें, पर बहुत इजी है, एक बार कर लोगे तो बहुत ही आराम से आ जाएगा आपको, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर या एक फील्ड ये है जिसे बोलते हैं SKU। इस SKU का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये सेलर या जो भी एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस नाम से जानता है, ठीक है। जैसे कस्टमर को लो तो मतलब नहीं है, बोल देगा कस्टमर कि ब्राउन कलर का बैग है, बट सेलर के लिए तो हो सकता है ना 10 तरह के बैग हो, डार्क ब्राउन हो, लाइट ब्राउन हो, एक टैन कलर आता है वो भी ब्राउन जैसा दिखता है, ये हमारा टैन ही कलर है। तो वो अपने वेयर हाउस में जब उस चीज़ का ऑर्डर आए तो वो उसे क्या बोल के बुलाए, क्योंकि उसके पास जैसे आपके 100 बैग्स रखे हुए हैं। अब जब इसका ऑर्डर आएगा तो आपको जो आपका लेबल निकलेगा, जब भी ऑर्डर आता है तो एक लेबल निकलता है, तो उस पर फ़ोटोज़ नहीं होती पहली बार तो, ना अमेज़ॉन में होती है ना फ्लिपकार्ट में होती है, ठीक है। तो फ़ोटोज़ तो है नहीं लेबल पे। अब आप कैसे पहचानोगे कौन सा प्रोडक्ट है? उसमें लिखा हुआ है ब्राउन वुमेन बैग, तो पहचान पाओगे क्या? उसमें लिखा वुमेन 10 बैग, पहचान पाओगे क्या? नहीं पहचान पाओगे अगर आपने उसको एक SKU नहीं दी। SKU मतलब एक कोड दे सकते हैं आप, या एक SKU जनरेट कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेलर के लिए, मतलब आपके लिए ही है, वो आपकी समझ के लिए SKU, कस्टमर को कोई मतलब नहीं, ना वो उसको दिखेगी, ठीक है। तो अब देखिए SKU में क्या गलती करते हैं सेलर्स, जो हमने खास कर चीज़ देखी है, सेलर क्या करते हैं, कई बार उनको समझ नहीं आता है तो वो रख देंगे 1 2 3 4 5 ऐसे बैग रख देंगे, ठीक है। या फिर उन्होंने रख दिया ऐसे, कई तो ऐसे भी सेलर हैं जो इस तरह का रैंडम कुछ भी टाइप कर देते हैं, या कई जने ऐसे हैं, अच्छा हैंडबैग है तो लिख देते हैं हैंडबैग। क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका क्या है वो हम बताते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि जब भी आप कोई भी लिस्टिंग करो तो एक फ़ाइल पहले से जनरेट कर लेना, तो आपके लिए इजी रहेगा, है ना। तो वैसे ही हमने ये फ़ाइल बनाई हुई है, तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारी SKU है, ठीक है। इसको हम जैसे फाइल्स हमने पहले ही बना ली, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और एक बार मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये देखिए अब हमने इस बैग की क्या SKU बनाई है, और यही बेस्ट तरीका है, आप लोगों को भी ऐसी बनानी चाहिए। क्यों, वो भी बताऊँगा। पहले SKU समझिए। पहले हमने लिखा है हैंड बैग, और इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया HNDBAG, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पूरी स्पेलिंग ही लिखो, यहाँ पे आप कोई नहीं पढ़ेगा, कस्टमर को दिखेगी नहीं, तो आप अपने शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो। BAG को BG भी कर सकते हो आप, पर हमने और इजी के लिए HND बैग, तो ये तो हो गया हैंड बैग। फिर उसके बाद ये किसका है? मैन का है, वुमेन का है, क्योंकि हो सकता है ना अभी आप वुमेन का सेल कर रहे हो, 1 साल बाद मैन भी करने लग जाओ, तो इसलिए वो भी मेंशन कर रहे हैं वुमेन का है, तो WMN हमने वुमेन को इस नाम से डिनोट कर दिया, फिर डैश लगाया, फिर ये इसका साइज़ लिख दिया कि हाँ भाई लार्ज साइज़ है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप अगर ये फॉर एग्जांपल लीटर्स में होता तो आप वैसे भी जनरेट कर सकते हैं कि 20 लीटर 10 लीटर, या इंचज़ में भी मेंशन कर सकते हैं कि इतना इंच वाला बैग है, जो भी हमने लार्ज कर दिया, ठीक है। फिर हमने लिखा है CROCK क्रॉक, ये इसके पैटर्न का नाम है, इसमें जो धारियाँ हो रही है उसे हम इस नाम से डिनोट कर रहे हैं, तो हमने क्रॉक लिख दिया। फिर उसके आगे 10 लिख दिया। 10 क्या है? TAN, इसके कलर का नाम है। इस तरह का जो कलर होता है ना ब्राउनिश कलर, इसको टैन कलर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ब्राउन है, ब्लैक है, जो भी वो कलर लीजिए। और उसके आगे -1 क्यों लिखा है? हो सकता है अभी मैं एक बैग बेच रहा हूँ, क्या पता फ्यूचर में अच्छी डिमांड हुई, मैं इसका कॉम्बो बेचने लग जाऊँ, पैक ऑफ 2 बेचने लग जाऊँ, हो सकता है ना, तो इसलिए 1 मेंशन कर दिया। तो जब मैं 2 बेचूंगा तो सेम SKU रहेगी, -2 कर दूंगा या पैक ऑफ 2 कर दूंगा। तो अब ये देखिए इस SKU को पढ़ के आप पैकिंग कर रहे हैं, आपका कोई एम्प्लॉय पैकिंग कर रहा है,
या कोई आपका दोस्त कर रहा है, मतलब कोई भी कंपनी में कर रहा है, आप तो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट ये एसक्यू पढ़ के कोई भी आपका नया स्टाफ भी आएगा ना, तो वो भी समझ जाएगा कि यार क्या निकालना है। हैंडबैग है, अच्छा वुमेन का है, अच्छा लार्ज साइज़ है, अच्छा क्रॉप पैटर्न वाला है और 10 कलर वाला है और एक पीस है, ये अच्छा ये निकालना है, ये लेवल में पड़ेगा और अच्छे से पैक करोगा। पर अब अगर आप शॉर्ट एसक्यू रख देते हैं, सिर्फ हैंडबैग ब्राउन रख दिया या हैंडबैग 10 रख दिया, तो वो गलत पैक कर सकता है। गलत पैक से वही है, गलत कस्टमर के पास जाएगा, अल्टीमेटली रिटर्न आएगा। ठीक है, तो एसक्यू मैं इसलिए इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि कई सेलर बहुत ज़्यादा इसको लाइटली लेके गलती कर देते हैं और ये लॉन्ग टर्म में यही एसक्यू 1 साल बाद भी आपके काम आएगी, क्योंकि एसकेयू को एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि सर अभी तो लिख दें, हम बाद में उसको ठीक कर लेंगे। नहीं होता ऐसा, एसक्यू कभी भी एडिट नहीं होती, एसक्यू ब्रांड नेम कभी भी एडिट नहीं होता। ठीक है, लिस्टिंग में से तो हमने एसक्यू रख दिया, एचएनडी ब्लू वुमेन लार्ज क्रॉप 10-1। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है लिस्टिंग स्टेटस, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, हम उसको एक्टिव पे क्लिक कर देंगे। अभी पूछ रहा है एमआरपी, तो एमआरपी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब ये हमारी ब्रांड है या फॉर एग्जांपल ये आपकी खुद की ब्रांड है, तो आप एमआरपी पहले से डिसाइड करके रखिए। हमने जैसे डिसाइड करी है 1099। ठीक है, और अगर आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके आप टैग पे देख सकते हो उसने क्या एमआरपी दी है। तो ये एमआरपी हो गई। एमआरपी के बाद पूछ रहा है ये तो हो गया मैक्सिमम प्राइस, आप किस प्राइस में बेच रहे हैं इसको। तो हम फॉर एग्जांपल इसको बेच रहे हैं 499 रुपीज़ में। ठीक है, तो हमने ये 499 में सेल कर रहे हैं। अभी पूछ रहा है फुलफिलमेंट बाय, इसका क्या मतलब है कि कौन पैक करेगा इस प्रोडक्ट को। तो कौन करेगा, सेलर करेगा, तो हम सेलर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये पूछ रहा है प्रोक्योरमेंट टाइप। प्रोक्योरमेंट टाइप समझ लीजिए कि आप इसको कितना जल्दी पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो होता है इन स्टॉक, एक होता है एक्सप्रेस। आपको हमेशा एक्सप्रेस सेलेक्ट करना है। क्यों, एक्सप्रेस में आपको यहाँ पे एक डाल देना है। एक्सप्रेस और इन स्टॉक का बेसिक मैं मतलब बता देता हूँ। अगर आप इन स्टॉक डालेंगे तो आप यहाँ पे 2 भी डाल सकते हैं। 2 मतलब 2 डेज़, आपको 2 डेज़ का टाइम मिलेगा। अगर 1 डालते हैं तो आपको पूरा 1 डे मतलब पूरे 24 आवर्स का टाइम मिलेगा अगर आपको इन स्टॉक रखते हैं तो आप शायद ऐसा सोचे अगर नए सेलर हैं तो हम तो 2 दिन डालेंगे सर, टाइम होना चाहिए बढ़िया। अगर आप 2 दिन में डिस्पैच करेंगे तो वही 2 ही दिन कस्टमर के पास लेट पहुँचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जून को ऑर्डर आया तो और आपने इसको डिस्पैच करा 3 जून को, तो हो सकता है डिलीवरी हो 8 जून को, है ना। 5 दिन लगते हैं जनरली डिलीवरी में, मैक्सिमम ले रहा हूँ मैं तो। बट आप समझ लीजिए 1 तारीख को ऑर्डर आया अर्ली मॉर्निंग, आपने उस सेम डे डिस्पैच कर दिया। कैसे करेंगे आप, एक्सप्रेस में क्लिक करके करेंगे। एक्सप्रेस क्लिक करके आपने सेम डे डिस्पैच कर दिया 1 को, तो वो 8 जून को जो डिलीवर हो रहा था वो 5 को ही हो जाएगा। 3 दिन जल्दी पहुंचेगा कस्टमर। जितना जल्दी कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है उसको उतना ही अच्छा फील होता है, उसका उतना ही अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस कंसीडर होता है और रिटर्न करने के चांसेस भी कम होते हैं। क्योंकि कई बार होता है उसको जल्दी चाहिए, आपने भिजवाया लेट, वो ऑफलाइन मार्केट से ले आता है और आपके ऑर्डर को या तो लेता ही नहीं है या लेने के बाद वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो इन स्टॉक रखना है सिर्फ ऐसी। अगर आप कहीं और से माल ला रहे हैं, आपके पास वेयर हाउस में माल नहीं है, आपने किसी से ऑफलाइन कांटेक्ट कर लिया कि भाई इमेजेस डाल लिए आपने, और अगर आप उस तरीके मॉडल से चल रहे हैं कि जब जब ऑर्डर आएगा तो आप उस दुकानदार के पास जाएंगे, फिर पता नहीं वो हो या नहीं हो सकता है वो 1 दिन बाद आपको दे, तो आप इन स्टॉक डाल के उसको 1 दिन या 2 दिन कर सकते हैं। बट ये रिकमेंड नहीं है क्योंकि इसमें अगर आप इन स्टॉक डालते हैं तो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी एक्सप्रेस से हमेशा कम होगी, इन स्टॉक वालों की ज़्यादातर, हमेशा तो नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर कम होगी। तो तब आप इन स्टॉक कर सकते हैं अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल प्रोडक्ट नहीं है तो आपके वेयर हाउस में। ठीक है, और अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल प्रोडक्ट है, जो मैं मानता हूँ कि आपके पास होना ही चाहिए, आपके पास स्टॉक होना चाहिए, तो आप एक्सप्रेस करेंगे और यहाँ पे 1 डाल देंगे। एक्सप्रेस में क्या होगा कि आपको सेम डे ऑर्डर डिस्पैच करना है। कब, आपको जब भी ऑर्डर आएगा तो हर एक सेलर का एक पर्टिकुलर RTD टाइम होता है, रेडी टू डिस्पैच टाइम। जनरली वो होता है दिन के 12 बजे, आजकल कई सेलर का 2 बजे भी होता है। फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं 12 बजे, तो दिन में 12 बजे आपको ये ऑर्डर डिस्पैच करना पड़ेगा। अगर सेम डे जैसे 1 तारीख को आपको 12 बजे तक कौन से ऑर्डर पैक करने पड़ेंगे, जो 12 बजे से पहले जितने भी ऑर्डर आ गए ना वो आपको पैक करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 1 डेट पे आपको कोई 1 बजे ऑर्डर आया तो वो 12 बजे डिस्पैच नहीं होगा। फिर अगर वो 12 बजे बाद जो ऑर्डर आ रहा है एक्सप्रेस वाला, तो वो नेक्स्ट डे आपको करना है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना कि ऐसे मत सोचना कि रात की शाम को 5 बजे भी आ गया तो आपको सेम डे ही भेजना पड़ेगा एक्सप्रेस में। नहीं, जब तक आपको RTD ब्रीच टाइम है ना तब तक ही आपको ऑर्डर की पैकिंग पे फोकस करना है। जैसे ही RTD टाइम निकल गया, मतलब 12 बजे के बाद 1 बजे हो गया, 2 बजे हो गया, तो आपको ऑर्डर जैसे कोई 3 बजे ऑर्डर आया तो आपको वो 3 बजे नहीं जाएगा, वो 4 बजे नहीं जाएगा, वो कब जाएगा, नेक्स्ट डे 12 बजे तक। ठीक है, तो इसलिए आपको एक्सप्रेस पे क्लिक कर लेना है।
फिर यहाँ पे पूछ रहा है स्टॉक। स्टॉक का क्या मतलब है, कितनी क्वांटिटी है आपके पास इस प्रोडक्ट की। जैसे हमने डाल दिया कि भैया हमारे पास इसके 25 पीसेस हैं, तो हमने इसको 25 डाल दिया। अगर 50 पीसेस हैं तो आप 50 डाल दीजिए, ठीक है। रिकमेंड हम ये करेंगे कि आप अगर एक दो पीसेस हैं फिर भी एक दो ऐसे मत डालना, थोड़ा सा ऐसा लो स्टॉक वाली फीलिंग आती है कि नई लिस्टिंग का भी लो स्टॉक है, तो कम से कम 10 तो डालना ही आप, ठीक है। फिर बाद में उसको मैनेज कर लेना, ऑर्डर आते ही उसको एग्जैक्ट इन्वेंट्री से कर लेना, ऐसा कर सकते हैं, जनरली करते हैं सेलर, ठीक है। तो हम अपनी फॉर एग्जांपल 25 पीसेज है तो मैंने 25 डाल दिए। शिपिंग प्रोवाइडर, कौन शिप करेगा इस प्रोडक्ट को, फ्लिपकार्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि फ्लिपकार्ट का बंदा ई कार्ट वाले आएंगे या जो भी आपके लॉजिस्टिक आपके एरिया में हो वो आएंगे और इसको ले जाएंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है डिलीवरी चार्जेस कि कस्टमर से कितने डिलीवरी चार्जेस लेने हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब आप लिख सकते हैं, जैसे लोकल डिलीवरी चार्ज आप 20 रुपीज़ ले सकते हैं, जोनल मतलब आप जोनल वाले लोगों से 30 ले सकते हैं, नेशनल वाले से 50 ले सकते हैं, ठीक है। बट हम क्या रिकमेंड करेंगे, डिलीवरी चार्ज देना इंडियन मेंटेलिटी में सूट नहीं होता है, मतलब उनको पसंद नहीं है इंडियंस को बेसिकली कि अलग से डिलीवरी लगे। आपके कुछ चार्जेस हैं तो आप सेलिंग प्राइस में ऐड कर लीजिए, वो रिकमेंड है। यहाँ पे आप 0 कर दीजिए कि कस्टमर को ये लगे कि फ्री में डिलीवरी हो रही है। और भले ही आपको अगर प्राइस बढ़ानी है कि आपको लग रहा है सेट नहीं हो रहा 499 में या जो भी आपकी प्राइस है, तो आप प्राइसिंग में बढ़ा के यहाँ पे फ्री डिलीवरी कर दीजिए। तो यहाँ पे 000 कर दिया, वहाँ कर दिया 550 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अपन ने ये कर दिया यहाँ पे 000, इससे क्या होगा 499 का प्राइस हो गया, MRP होगी इतना, उसको करेगा 499 फ्री डिलीवरी। तो फ्री डिलीवरी से कस्टमर अच्छा सोचता है कि यार ठीक है एक्स्ट्रा नहीं देने, तो वो ऐड टू कार्ट करके जल्दी से उसको बाय कर लेता है। अब ये पूछ रहा है लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्लिपकार्ट पे जो भी आपका ये प्रोडक्ट है ना, इसका एक तो होता है एक्चुअल वेट, जो यहाँ पे पूछ रहा है वेट। तो फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट का वेट है 0.4, ठीक है, 0.4 kg लिखा है, तो हमने मतलब 400 ग्राम वेट है इसका, ठीक है। उसके बाद लेंथ है इसकी, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है चीज़, ठीक है। तो हम इसकी लेंथ मानते हैं, कब किस में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में। तो इसकी लेंथ है 30, तो सेंटीमीटर इसकी ऐसे लंबाई है, फिर इसकी ऐसे चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 10, ठीक है। अब देखिए फ्लिपकार्ट पे जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और वो जब भी ऑर्डर आके शिप होगा तो उसका कोरियर फीस लगती है, एक शिपिंग फीस जिसे बोलते हैं। तो वो फ्लिपकार्ट किस बेस पे चार्ज करता है, या तो आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से, मतलब वॉल्यूमेट्रिक वेट मतलब वो कितना बड़ा है, ठीक है। उसका जब भी फाइनल पैकेजिंग हो जाती है प्रोडक्ट की, तो फाइनल पैकेट कितना बड़ा बनता है, या तो उस हिसाब से लेगा, या फिर आपका एक्चुअल वेट वो कितना भारी है, ठीक है, कितना वो भारी है या कितना बड़ा है। इस केस में आप देखिए बैग भारी तो है सिर्फ 400 ग्राम। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना आ रहा है, ये जो हमने डाले ना ये है आफ्टर पैकेजिंग के बाद। तो कोई भी प्रोडक्ट है तो आप नई लिस्टिंग जब करेंगे तो उसको पैक कर लेना एक बार और देख लेना फाइनल कितना आता है, वो वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देना। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट से आप कैसे निकाल पाएंगे कितना वेट आ रहा है, तो क्या इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक वेट का लेंथ, ये जो हमने डाली लेंथ इनटू मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको ब्रेथ से, इनटू 10 वापस मल्टीप्लाई करना है हाइट से, डिवाइड बाय 5000। लेंथ, ब्रेथ, हाइट डिवाइड बाय 5000, तीनों को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 5000 से। अब जो भी आपके पास आंसर आया वो आपका है kg, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया 0.2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, आपके सामने देखना। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन करा, हम चेक कर लेते हैं इसका कितना वॉल्यूमेट्रिक वेट है। तो लेंथ मैंने कितनी डाली, 30 लेंथ हो गई, ठीक है। उसके बाद 20 ब्रेथ हो गई, फिर आपकी 10 हाइट हो गई। ये हमारा रिजल्ट आया 6000, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5000 से, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइड बाय 5000। इसको हम 5000 से कर देंगे। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए 1.2। हमारा एक्चुअल वेट तो है 400 ग्राम, बट आप देखिए हमारा वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना आ रहा है उस फार्मूले से। ये यूनिवर्सल फार्मूला है वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालने का, सारी वेबसाइट इसी वॉल्यूमेट्रिक फार्मूले से वेट निकालते हैं। मतलब 1.2 kg, 1 किलो 200 ग्राम, मतलब इस एक्चुअल वेट से 3 टाइम्स हो गया ये। तो अब फ्लिपकार्ट आपको चार्ज करेगा 500 ग्राम तक, तो वो लगभग चार्ज करता है आपकी 75 रुपीज़, 70 से 75, और फिर अप्रॉक्स 30 रुपीज़ ऐड करता जाता है। ये चार्जेस बदलते जाते हैं। तो आप जब करें इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चेक कर लेना पैनल में कि आपके क्या लग रहे हैं,
तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन भी मैं बता दूं, इसका सॉल्यूशन है कि पैकेजिंग जितनी हो सके उतनी छोटी करिए। जितना, अगर इसको जैसे ये बैग है, इसको हम थोड़ा सा दबा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको कॉम्पैक्ट करके, या इसको अगर बाई चांस ये डैमेजेबल नहीं आइटम है तो फोल्ड हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। अब जो भी क्लोथिंग के आइटम है उसमें यही फ़ायदा है, क्लोथिंग के आइटम में आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट हमेशा कम लगता है, क्योंकि पतला सा इतनी सी तो हाइट होती है, 1 या 2, तो अल्टीमेटली ज़्यादातर जो टी शर्ट्स हो गए या आपके टॉप्स हो गए, सारे सब 500 ग्राम के नीचे ही आते हैं, ठीक है। तो जितनी आप छोटी पैकेजिंग करेंगे ना, उतना ये कम आएगा वॉल्यूमेट्रिक वेट। एग्जांपल वापस दे दूं मैं इसका, हमने इसको दबा दिया, इसकी लेंथ को, या फोल्ड कर दिया, जैसे डैमेज नहीं होता हमारा बैग, तो हम ये फोल्ड करके ये हो गई हमारी हाइट 15 हो गई, ठीक है। अब इसको वापस एक बार मैं आपको बताता हूँ कि वापस हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं कि अब कितना वॉल्यूमेट्रिक वेट आएगा इसका। अब हमने क्योंकि इसको फोल्ड कर दिया तो इसकी 15 हो गई हाइट, 15 लेंथ हो गई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ तो उतनी रहेगी और हाइट भी जैसे उतनी है। तो अब देखिए रिजल्ट आ रहा है 3000, और हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 5000 से। पहले आ रहा था 1.2 kg, अब देखिए अब कितना आ रहा है, 0.6, मतलब 600 ग्राम ही। तो अब आपका कितना चार्ज लगेगा, 500 ग्राम तक फॉर एग्जांपल 70-75 रुपीज़ लगता है, प्लस 30 रुपीज़, तो आपका अप्रोक्स 100 रुपीज़ ही लगेंगे, पहले 130 लग रहे थे, ठीक है। तो ये हमने वॉल्यूमेट्रिक वेट डाल दिया। अब उसके बाद पूछ रहा है HSN, तो जो भी इसका GST कोड होता है उस हिसाब से इसका HSN कोड डल जाएगा। अगर आपको आपके प्रोडक्ट का HSN नहीं पता तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ HSN कोड फॉर वुमेन लेदर HAND हैंड बैग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखिए कंपोजिशन ये आ रहा है 420211, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे ये भी बता देता है कि कितना परसेंट है, जैसे 4205 इस पर 18%, तो 18% है इस पर, ठीक है। तो हमने ये HSN कॉपी कर लिया, या इसको कॉपी कर लिया, जो भी आपके प्रोडक्ट का HSN है आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये लग्जरी सेस पूछता है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई लग्जरी आइटम है नहीं। फिर टैक्स कोड, कितना टैक्स कोड है, हमारे इस पर 18% लग रहा है, तो हम डालेंगे यहाँ पे GST 18%। कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ का है ये, जैसे ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो आई दबाएंगे तो इंडिया आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, तो यहाँ पे आप अपना या जो भी आपका मैन्युफैक्चरर कर रहा है उसको आप डाल सकते हैं, जैसे हम डाल देते हैं XYZ, और जैसे ये दिल्ली का मैन्युफैक्चरर है, दिल्ली इंडिया, ऐसा आप उसका डाल सकते हैं। पैक कौन कर रहा है, पैक हम ही कर रहे हैं, तो हमने जैसे हमारा अभी वाइज वुमेन नाम से है तो वाइज ये अकाउंट है, जैसे तो हमने डाल देते वाइज वुमेन। फिर हमने अपना डाल दिया जयपुर इंडिया, ठीक है। एज एड्रेस आप डाल सकते हैं, कंप्लीट एड्रेस भी डाल सकते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे वैसे कंप्लीट एड्रेस ही डलता है, तो आप पूरा जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है वो डाल दीजिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में ये सारी चीज़ें भर गई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट SQ आ जाती है। फिर आपको यहाँ पे एक्सप्रेस पे करना है, वो ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो रखना है, कोशिश करनी है शिपिंग फीस आप नहीं लें तो 0 ही रखनी है, और ये सब भर के आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, 2 हमने चीज़ें कम्प्लीटली इसको फिल कर दी हैं। अब आ जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट की डिटेल है वो आएंगी, ठीक है। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये देखिए ये सारी चीज़ें हमें पूछ रहा है। अभी पूछ रहा है मॉडल क्या है इसका, ठीक है। तो अब ऐसे कोई ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो है नहीं जिसका एक मॉडल हो। अभी हमारी प्राइवेट लेवल ब्रांड है तो हम इसका मॉडल नेम बना सकते हैं कुछ भी, कि आप मॉडल नेम कैसे भी कर सकते हैं। जैसे आपने इसको ये भी लिख सकते हैं कि हैंड बैग -00123 कुछ भी दे दिया, या कोई इसका कोड हो वो दे दिया। अगर आपके प्रोडक्ट का कोई कोड है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है या कोई दूसरा किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है, उनका कोई कोड है तो बहुत बढ़िया, वही यहाँ पे सेम मॉडल नेम आपको एंटर करना है। अगर कोई मॉडल नेम है नहीं है तो अगर आप खुद ही बनाना है, जैसे हमारे इस प्रोडक्ट का कोई मॉडल नेम नहीं है, हमारा ही ब्रांड है, हम इसका जनरेट करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस फील्ड को इफेक्टिवली यूज़ करेंगे कीवर्ड्स डालने के लिए, कि मॉडल नेम भी बन जाए और हमारा कीवर्ड भी डल जाए। कैसे, देखिए हम डालेंगे वुमेन हैंडबैग -10। जिस तरीके से हमने SQ में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें ना, इसमें पूरा वो लिखेंगे, पूरा वर्ड ये डाल दिया, और हमने ये डाल दिया स्टाइलिश लार्ज, ठीक है। इस तरीके से हमने मॉडल नेम बना दिया भाई।
ठीक है, ये मॉडल नेम हो गया। उसके बाद ये पूछ रहा है टाइप किस तरह का बैग है, ये बॉटल बैग है, हैंड बैग है, होबो है, मैसेंजर बैग है, क्या क्या है, ये किस तरीके का बैग है। ठीक है, तो हम ये देखिए हाथ पे ही जनरली कैरी होता है ये, तो हम इसको हैंड बैग में डालेंगे। हैंड बैग लिखा, फिर ब्रांड कलर कौन सा है, इसका टैन कलर है, TAN लिख देंगे। फिर यहाँ पे कलर में ड्रॉप डाउन में वापस पूछ रहा है कौन सा कलर है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए TAN आ गया, ये सेलेक्ट हो गया। स्टाइल कोड, वापस स्टाइल कोड इसमें हो गया कि कोई कोड है क्या स्टाइल का, है तो लिखिए। अगर आपके कोई जानते हैं या कोई प्रोडक्ट का कुछ कोड है आपका, बहुत बढ़िया। नहीं है तो वापस इसमें जनरेट करना और इस फील्ड को इफेक्टिवली यूज़ करना है कीवर्ड्स के साथ। मतलब लॉजिक समझिए, जहाँ पे भी हमको मौका मिलेगा ना कुछ ना कुछ कीवर्ड डालने का, वहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड एक कीवर्ड 1-2 डाल देंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अब देखिए एडिशनल डिस्क्रिप्शन जब हम फिल करेंगे तो वहाँ पे वो कीवर्ड पूछेगा, तो वहाँ तो हम फिल करेंगे। उसके अलावा भी डिफरेंट जगह हम अपने लिस्टिंग में कीवर्ड्स को एंटर कर देंगे, क्योंकि कीवर्ड क्या है, हमारे जो लिस्टिंग को ऑर्गेनिकली रैंक करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है ना, तो हम कीवर्ड इसलिए कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डालें और जहाँ मौका मिले वहाँ डालें। ठीक है, यह हेल्प करेगा हमारी विजिबिलिटी को ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए। कई जने इसमें भी वही गलती करते हैं, ये ऐसे डाल देते हैं। नहीं करनी है आपको, जब जगह मिले तो क्यों वेस्ट करें, हम प्रॉपर डालेंगे। ठीक है, और कोई पढ़ेगा तो भी उसको अच्छा लगेगा। कैसे डालेंगे, जैसे हमने इसको डाल दिया कि भैया ये चल रहा है, ये तो एक तो क्या स्टाइल कोड है, ये लेटेस्ट है एक तो भाई। ठीक है, लेटेस्ट फैशन हैंडबैग। ठीक है, और चाहे तो अब ये डैश दे रहा हूँ मैं, जैसे उसमें दे लिया अपन ने, इसमें नहीं दोगे तो भी चलेगा। स्टाइल कोड क्या है, ज़रूरी नहीं है डैश देना, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो लेटेस्ट फैशन हैंडबैग है ये, और टैन कलर हमने वहाँ डाल दिया था। हो सकता है कोई इसको ब्राउन भी बोल दे, ब्राउन टैन। ठीक है, ऐसे डाल दिया, लेटेस्ट फैशन हैंडबैग ब्राउन टैन फॉर वुमेन। ठीक है, तो देखिए हमने कितना अच्छे से इसको यूज़ कर लिया इस फील्ड को। अगर आपके पास स्टाइल कोड है, कोई कोड आपके है प्रोडक्ट का, तो डालिए। नहीं है तो अगर आप बना रहे हैं तो इस तरीके ऐसे बनाइए। ठीक है, कि वो कीवर्ड की तरह हमारी लिस्टिंग में फिट हो जाए। अब पूछ रहा है आइडियल फॉर, किसके लिए आइडियल है, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, यहाँ पे किसके लिए, वुमेन के लिए। जनरली बॉयज़ और गर्ल्स में फ्लिपकार्ट जो यंग टीनेजर्स होते हैं उनको डिनोट करते हैं, गर्ल्स को, या मतलब जो 14-15 साल के से कम होते हैं, या लड़के लड़कियाँ होते हैं यंग, उनको। तो बट अगर आप जैसे पर्टिकुलर एडल्ट्स को आप टारगेट कर रहे हैं, 18 के बाद वालों को, तो आप मैन एंड वुमेन वर्ड्स ही डालिए और उनकी प्रोडक्ट का यूज़, उन्हीं फील्ड्स का यूज़ करिए। तो यहाँ पे आइडियल फॉर हम सेलेक्ट कर लेंगे वुमेन। अब ये पूछ रहा है मटेरियल कौन सा है, तो ये हमारे यहाँ पे इस प्रोडक्ट का जेन्युइन लेदर नहीं है, ये जेन्युइन लेदर है, यहाँ पे आर्टिफिशियल लेदर है इसका। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आर्टिफिशियल। बाकी आपका जो भी अगर वेलवेट का है, कॉटन का है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। या आर्टिफिशियल लेदर सेलेक्ट कर लिया। फिर ये पूछ रहा ओकेजन, कौन सा ओकेजन है, तो ये कैजुअल है, या अगर आपको एक से ज़्यादा लग रहा है कि नहीं पार्टी वेयर भी है तो कैजुअल डाल दिए। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करा और यहाँ पे पार्टी वेयर ऐसे भी डाल सकते हैं। तो फील्ड्स अगर एक से ज़्यादा एंटर करनी है तो ये प्लस दबा के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोजर आ गया कि कैसे बंद होता है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बक्कल है, बटन है, कैसे बंद हो सकता है। तो हमारे जैसे बटन हम डाल सकते हैं कि बटन है इसमें। ठीक है, प्रेस बटन है, फिर पुश बटन है, कैसा है, पुश पिन है, तो प्रेस बटन है इसका। ठीक है, फिर ये पूछा विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। ठीक है, तो विड्थ हो गई इसकी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं अप्रॉक्स वैल्यू डाल रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आप अपने प्रोडक्ट को मेजर करना और उस हिसाब से जो भी है वो डालना। ठीक है, और फिर हम ये भरने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। देखिए ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, सारी चीज़ें ग्रीन हो गई। अब देखिए ये ऑप्शनल है हमें, पर क्या बताया था मैंने आपको, फिल ज़रूर करना है। क्या क्या सारी, अब इसमें देखिए 0 to 27 फील्ड्स हैं इसमें, सारी नहीं भरनी, कुछ ही भरेंगे इम्पोर्टेंस वाली। ठीक है, तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए पूछ रहा है EN UPC, अगर ऐसा कुछ नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ देना। कैपेसिटी कितनी है, कुछ लीटर वगैरह में डालना है आपको, डाल सकते हैं, नहीं डालनी है तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ है क्या, हमारा जैसे है तो हम लिख देंगे यस। फिर ये पूछ रहा है पैक ऑफ, कितने बैग दे रहे हो आप, 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, हम 1 ही दे रहे हैं तो पैक ऑफ 1। अब देखिए पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, आपके प्रोडक्ट का
जो भी डिटेल है एक पैराग्राफ में आप उसको, 1 या 2 पैराग्राफ में उसको डिनोट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखना है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कीवर्ड्स आएँ। अल्टीमेटली सर्च कीवर्ड ही हमको हेल्प करेंगे रैंक करने के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ पे फिल करना है, फिर यहाँ पे हमको कीवर्ड्स फिल करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे की फीचर्स फिल करना है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें करनी है और फिर कुछ और करना है, पर ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया, आपकी प्रोडक्ट की डिटेल जो आप इसको 1 पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में डिनोट करोगे। अब कई सेलर को दिक्कत आती है डिस्क्रिप्शन लिखने में। कई ऐसा करते हैं अपने कॉम्पिटिटर से उन्होंने जो लिखा हुआ है उसका ले लिया कि वो डिस्क्रिप्शन, और आप उससे मिलता जुलता लिख सकते हैं। एक ये भी तरीका है उसको हल्का फुल्का एडिट करा। कैसे करेंगे ये वाला फॉर्मूला बता देता हूँ, और आप खुद का बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं इसमें आपको पूरा बता दूंगा। तो पहले हम देख लेते हैं। जैसे हमने flipkart.com खोल लिया, फ्लिपकार्ट खोला, तो फ्लिपकार्ट में आप देख सकते हैं जैसे वेबसाइट खुल गई और यहाँ पे हमने लिखा वुमेन HND बैग 10 भी लिख देते हैं तो उसी तरीके के कलर के आ जाएंगे। ये तरीके, ये देखिए इस तरीके के आ गए हमारे पास। तो अब डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिलता है जनरली, जैसे ये लिस्टिंग हम ओपन करके देखते हैं कि ये उस तरह का ही बैग है हमारे तरीके का। तो अगर डिस्क्रिप्शन एक तो कॉम्पिटिटर का देखना हो तो आप कहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए। जैसे मैं वापस से स्टार्टिंग से बताता हूँ, ये वाला है तो इस लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे, ये आ गई, ये इसकी ब्रांड नेम आ रही है, ये इसके पास इस तरह का शोल्डर बैग है, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट डिटेल देख रहे हैं, इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए। अब देखिए इसने भी मॉडल नेम कैसे डाल रखा है, फैशन हैंडबैग फॉर वुमेन, शोल्डर बैग, लेडीज़ पर्स। कीवर्ड्स डाले हुए हैं इसने, यही इस तरीके से ही मैंने आपको बताया है। आपको भी ये खाली नहीं छोड़ना है मॉडल नेम को। तो यहाँ पे दिख जाएगा, अभी भी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगा। प्रोडक्ट डिटेल के बाद आपको रीड मोर पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल आ गई, ठीक है। ये सब आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो आ रहा है ना, ये है डिस्क्रिप्शन। दिस 10 कलर बैग फ्रॉम, ये ब्रांड लिखी हुई है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो एक तो है हमने इसको कॉपी करा, यहाँ से Ctrl+C दबाया और हम हमारी लिस्टिंग में गए, ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये इसकी ब्रांड थी, ये इसकी ब्रांड है, इसको हटाई हमने, और यहाँ पे हमने जैसे ये COWW हमारी ब्रांड डाल दी, और जहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंजेस करके डाल के सेव कर दिया, ठीक है। जैसे लाइन हटा दी, और भी थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, आपके हिसाब से जो भी आपके फीचर्स हैं वो डाल दिए और डन कर दिया। एक तो ये तरीका है, ठीक है। ऐसा तो जनरली काफ़ी सेलर करते हैं और ये इजी तरीका है और कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। बस आपको एक ही पढ़ के नकल करनी है, अक्ल लगा के। ऐसे नहीं अंधा से अंधेधुंध आपने यहाँ पे कॉपी करा, कुछ भी चेंज नहीं करा, पेस्ट कर दिया, उसी की ब्रांड नेम लिखी रही, कुछ उसके प्रोडक्ट के फीचर लिखे ले, आपने देखे नहीं और ओके कर दिया। ऐसे नहीं करना है, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में आता है। बेवकूफ़ी नहीं करनी हमको। तो एक तो तरीका ये कॉम्पिटिटर से आप ऐसे ले सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है AI टूल्स आ गए हैं अभी मार्केट में, आपने ज़रूर सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं। वैसे तो मुझे पता है, आप अगर इस कोर्स को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब वगैरह ईजी देखते ही होंगे या इंस्टाग्राम चलाते ही होंगे। तो AI टूल्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल, जो एक सेलर को या बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में मदद करते हैं कि कैसे आप एक AI जनरेट उस डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कि फीचर लिख सकते हैं प्रोडक्ट को। तो कैसे यूज़ करते हैं, उस AI टूल का नाम है ChatGPT, ठीक है। आपने नाम सुना होगा। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप इस कोर्स को देख रहे हैं, तब तक यही वन ऑफ द मोस्ट फेमस AI टूल है, जो कि फ्री भी है, इसलिए मैं आपको यूज़ करना बता रहा हूँ। इसका कोई पैसा नहीं देना, टोटली फ्री है। कैसे कर सकते हैं, स्क्रीन पे देखना और आप गूगल खोलना, वहाँ पे लिखना ChatGPT, ये करके लिख दिया आपने। ये वेबसाइट है इसकी openai.com, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप, ये आ गया हमारा OpenAI ChatGPT का डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन से पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। ये साइन अप है। साइन अप में सिंपल है, आपको आपकी जो भी ईमेल आईडी है, या तो ईमेल आईडी डाल के कर सकते हैं, या फिर जीमेल के जो अकाउंट है, गूगल का अकाउंट, उसको डाल के भी इजीली कर सकते हैं। कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ एक मोबाइल पे OTP आता है, तो जीमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम। ये करके आप ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आपको, हमने ये लॉगिन कर रखा है, तो लॉगिन करते ही 3 ये अलग अलग AI टूल हैं, तो आपको ChatGPT इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। डरना मत आप कि यार ये क्या सर, आपने फ्लिपकार्ट की जगह ये खोल लिया। ये कुछ पूछ रहा है कि रिसर्च है, नेक्स्ट कर दो, डन कर दो, ठीक है। अब ये हमारा ओपन हो गया ChatGPT।
यहाँ देखिए लिखा है सेंड अ मैसेज। यहाँ पे आपको चैट जीपीटी मतलब जो ये AI टूल है, इससे जो भी पूछना है आपको वो चीज़ लिखनी है यहाँ पे। इसका सिंपल रूल है, इसको जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना ही अच्छा जवाब देगा। हिंदी में बता रहा हूँ, समझना आपके एग्जांपल के लिए। अगर आप इससे पूछोगे कि मुझे वुमेन हैंडबैग का डिस्क्रिप्शन दीजिए, ठीक है, तो ये लिख देगा डिस्क्रिप्शन, इतने में भी लिख देगा। या आप बेटर वे में इससे कैसे पूछ सकते हैं, मुझे आप वुमेन हैंडबैग का डिस्क्रिप्शन बताइए जिसका कलर ब्राउन है, जो एक लार्ज साइज़ का है, जिसकी ब्रांड आप अपनी ब्रांड लिख सकते हैं, जैसे हमने जिसकी ब्रांड काओ है, और ये डिस्क्रिप्शन फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग के लिए बताई है जिसमें अच्छे कीवर्ड्स हों। मतलब ये एक सवाल हो गया। तो ये क्या आपने जो वर्ड्स बोले ना, ब्राउन, वुमेन हैंडबैग, लार्ज साइज़, ये सब नोट कर लेता है ये, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ये, बहुत इंटेलिजेंट है ये, ठीक है। तो उसके हिसाब से और बेस्ट डिस्क्रिप्शन आपको बना के देगा जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होगी। कैसे करते हैं अभी देखिए। हमें जैसे हमारे इस वाले हैंडबैग का डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, तो हमने ये जो फाइल बनाई हुई थी यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, काओ वुमेन हैंडबैग लेडीज़ शोल्डर बैग और बैग फॉर ऑफिस में भी यूज़ हो सकता है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार को, ठीक है, या हम डायरेक्ट ही आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे बताता हूँ। या चैट जीपीटी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सजेस्ट मी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माई फ्लिपकार्ट लिस्टिंग ऑफ वुमेन 10 कलर हैंडबैग, ओके, और सकते हैं विच इज़ लार्ज इन साइज एंड कैन बी यूज्ड फॉर कैजुअल पार्टी और डेली पर्पस, ठीक है। ये हो गया। ये लिख के आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है कि आपने सब चीज़ें लिख दी हैं। यहाँ पे वुमेन हैंडबैग लिख दिया हमने, लार्ज साइज़ का है, कैजुअल पार्टी वेयर है, ये लिख दिया है, सारी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। चाहे तो आप मटेरियल भी चाहें, अगर आप जेन्युइन लेदर है आपका, मतलब अगर मटेरियल आपकी स्पेशलिटी है तो आप लिखिए। अब जैसे हमारा आर्टिफिशियल है ये वाला, तो आर्टिफिशियल कोई बहुत शो ऑफ वाली चीज़ तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिख के आपको बस एंटर पे क्लिक करना है। अब देखना इसका कमाल, ये देखिए ग्रेट, ऑसम लिखता ही जा रहा है ये, बट क्योंकि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, मतलब डिटेल में पूछा, तो ये भी डिटेल में आपको आंसर करेगा। एक बार हम थोड़ा सा रीड करेंगे इसको। इंट्रोड्यूसिंग आवर वर्सेटाइल एंड स्टाइलिश वुमेन 10 कलर हैंडबैग, द परफेक्ट एक्सेसरीज टू इवेल्युएट योर फैशन गेम फॉर एनी ओकेजन, crafted with care and designed with a touch of sophistication, this handbag is a must-have addition to your collection. With its spacious and large size, this handbag offers ample room to carry all your essential and more. Whether you need to pack your daily essential, work document, or even a change of clothes for an evening out, this handbag has got you covered. Its thoughtful and practical design ensure that you carry everything you need in one convenient place. मतलब awesome description दिया है इसने। और यही नहीं, इसके बाद भी लिखा हुआ है मेड विद हाई क्वालिटी मटेरियल। अब यहाँ पे इसने मटेरियल हाई क्वालिटी बोला है क्योंकि हमने इसको वो नहीं बोला कि आर्टिफिशियल है, तो इसकी समझ देखिए, इसने यूज़ नहीं करा पर उसको बेटर बनाया कि अच्छा मटेरियल है। एंड दिस मेड विद हाई क्वालिटी मटेरियल, दिस हैंडबैग इज़ बिल्ड टू लास्ट, द स्टडी कंस्ट्रक्शन, ड्यूरेबिलिटी, स्टिचिंग एंश्योर्ड इज लॉन्जिटिविटी, मतलब हर चीज़ इसने बेस्ट लिखी। अब इसमें से ज़रूरी नहीं है हमको पूरा ही लिखना है, जैसे ये हमने लिखा हुआ है, ये आप ले सकते हैं पैराग्राफ, ये ले लिया, ठीक है, आपको ये अच्छा लगा, ये ले लिया, तो आपने वही अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन खोला, यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। एक पैराग्राफ, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, इतना बड़ा सही नहीं है। फिर ये भी देखिए अच्छा है, जिसमें लिखा है अच्छे क्वालिटी मटेरियल है, स्टडी है, ड्यूरेबल है, स्टिचिंग अच्छी हुई भी है, तो आप और सब पे सूट करेगा। तो आपने इसको भी कॉपी करा और इसके बाद ये डाल दिया, ठीक है। तो आपने ये देखिए इतना बड़ा आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, बढ़िया। और भी नीचे देखिए इसने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं।
कि दिस हैंडबैग फीचर्स मल्टीपल कंपार्टमेंट एंड पॉकेट्स अलाउिंग यू टू स्टे ऑर्गेनाइज एंड फाइंड योर बिलोंगिंग ईजीली. यू विल नेवर हैव टू डिग थ्रू अ क्लटर्ड बैग अगेन. द सिक्योर्ड जिपर क्लोजर एंश्योर्ड दैट योर बिलोंगिंग आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड. मतलब कॉमन उसका इंटेलिजेंस देखिए आप, कि हमको याद नहीं आया कि यार इसमें अच्छे कंपार्टमेंट भी होगी. बैग होता है तो एक स्पेशली होती थी ना कि कंपार्टमेंट है इसमें, तो इसने लिखा हुआ है कि मल्टी कंपार्टमेंट. इसने स्पेसिफिक नहीं करा क्योंकि हमने क्वेश्चन में नहीं डाला कि हमारे 4 कंपार्टमेंट है, 3 है, 2 हैं, तो इसने लिख दिया मल्टी कंपार्टमेंट है. तो ये भी एक पॉइंट ले लीजिए. तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा डिस्क्रिप्शन बन गया. ये है चैट जीपीटी का कमाल. ये है 2023 और ये इसी साल आया है ये टूल और बहुत गजब मतलब छा रहा है. तो इतनी सारी चीज़ें हमको हमारे बैग के बारे में लिख गई. इसने ऐसी ऐसी चीज़ें लिख गई जो हमें भी नहीं पता. ठीक है, तो जो सेलर परेशान होते थे कि हम कैसे लिखें, या कई ऐसे बोलते थे कि सर हमारी इंग्लिश उतनी प्रॉपर नहीं है या हमारी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है और पूरा कॉम्पिटिटर से चुराएं तो वो भी सही बात नहीं है. तो ऐसे आप अपना जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, चैट जीपीटी इज़ द फ्यूचर ऑफ एवरी ई कॉमर्स बिजनेस. मतलब एक बहुत अच्छा टूल है ये जो फ्यूचर में और ज़्यादा यूज़ होगा. ठीक है, तो ये हमने डिस्क्रिप्शन डाल लिया. अब देखिए इसके बाद ये पूछ रहा है सर्च कीवर्ड्स. चैट जीपीटी से आप सर्च कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं. कैसे? हम वापस इसी का यूज़ करेंगे. 2 तरीके हैं कीवर्ड्स निकालने के. मैं दोनों चीज़ बताऊंगा. एक तो हम चैट जीपीटी से निकालेंगे, दूसरा हम फ्लिपकार्ट के थ्रू ही निकालेंगे और दोनों को यूज़ करेंगे मिक्स में. अब कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स होता क्या है? अच्छा मैं ये भी बता दूं वरना कहीं हो सकता है बहुत ही बिगनर सेलर है वो वीडियो देख रहे हो. कीवर्ड्स का मतलब है कि कोई भी कस्टमर अगर फ्लिपकार्ट पे आता है, जैसे आप देखिए स्क्रीन ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, कोई भी कस्टमर आया तो वो यहाँ पे जो भी सर्च टर्म लिख के उस प्रोडक्ट को सर्च करेगा और आपके प्रोडक्ट तक पहुँचेगा. उन वर्ड्स को, वो एक वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड भी हो सकता है, पूरा फ्रेज भी हो सकता है 4-5 वर्ड का. तो जो भी वो लिख रहा है उसे और हमारे प्रोडक्ट तक पहुंच रहा है या किसी भी सेलर के प्रोडक्ट तक पहुंच रहा है, उन वर्ड्स, उन सर्च टर्म्स को कीवर्ड्स बोलते हैं या सर्च टर्म भी बोल सकते हैं आप. तो ये सर्च बार है फ्लिपकार्ट की. अब कोई जनरली कस्टमर आया वो क्या लिखेगा? वुमेन हैंडबैग, और फॉर एग्जांपल उसने लिख लिया स्टाइलिश, कि उसे स्टाइलिश हैंडबैग चाहिए. कोई फीमेल ने ये लिखा, ये लिख के ये देखिए इतने सारे कीवर्ड्स आ गए, ये सारे सर्च टर्म आ गए. तो फॉर एग्जांपल उसने इस पर क्लिक कर लिया. अब इसने क्लिक कर लिया और ये सारी लिस्टिंग्स आ गई. ठीक है, तो अब ये मान के चलिए जो जितनी भी लिस्टिंग्स आ रही है ना, इसमें कहीं ना कहीं ये तीनों वर्ड इनमें कहीं ना कहीं हैं. या तो उनके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हैं, इन्होंने कीवर्ड्स में डाल रखे हैं, स्टाइल कोड में डाल रखे हैं, कहीं ना कहीं हैं. उसकी वजह से ही ये रिज़ल्ट आ रहे हैं. मतलब एक उसका ये कारण है. सिर्फ यही नहीं, मतलब इसमें कितने आ रहे हैं? ये 15,000 सारे. तो हो सकता है पूरा स्टाइलिश हैंडबैग कीवर्ड नहीं हो, पर हो सकता है किसी में वुमेन हैंडबैग लिखा हो, किसी में स्टाइलिश हैंडबैग लिखा हो, किसी में वुमेन बैग लिखा हो, कुछ भी हो सकता है. उसकी वजह से ये आ रहे हैं, रैंक हो रहे हैं. ठीक है, और रैंक में भी फ़ायदा किसमें? टॉप जो ये फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं और ये सेकंड पेज पे आ रहे हैं, और बाकी जो स्टार्टिंग के जो मतलब ये टॉप 5 पेजेस हैं ना, इस पर ही मोस्टली शॉपिंग होती है. तो हम ऐसे इफेक्टिव कीवर्ड्स डालें कि हमारा रैंकिंग आगे की तरफ हो. ठीक है, तो वापस हम चैट जीपीटी पे आ जाएंगे. हमारा ये बेस्ट टूल है. अब यहाँ पे हमने लिखा है ना सजेस्ट मी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो हम उसकी जगह क्या करेंगे? इसी को कॉपी करा, तरीका बता रहा हूँ, या फिर आप चलो आपके लिए नया लिख देता हूँ. अब हम लिखेंगे सजेस्ट मी कीवर्ड्स ऐसे लिख दीजिए, कीवर्ड्स फॉर माय फ्लिपकार्ट लिस्टिंग. ये भी मेंशन करना क्योंकि ये फिर उसी तरीके फ्लिपकार्ट पे जो अच्छे एसईओ में जो कीवर्ड यूज़ होते हैं वो वही आपको सजेस्ट करेगा. फॉर माई फ्लिपकार्ट लिस्टिंग ऑफ माई 10 कलर वुमेन हैंडबैग, या पे 10 कलर स्टाइलिश भी लिख दिया, स्टाइलिश वुमेन हैंडबैग. ठीक है, ये लिख दिया. और लिख सकते हैं विच इज़ लार्ज इन साइज या मल्टी कंपार्टमेंट. बट इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे हमें कॉमन वर्ड लिखने हैं जो एज ए कस्टमर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट यूज़ नहीं करता है ना. वो कस्टमर ऐसा थोड़ी लिख करेगा कि मल्टी कंपार्टमेंट वुमेन हैंडबैग विद जिपर एंड बटन क्लोजर, ऐसे मतलब कॉम्प्लिकेट यूज़ नहीं करेगा ना. तो कॉमन टर्म्स से करेगा. इसलिए यहाँ पे हमें कॉमन चीज़ें लिखनी है. इसलिए हमने लिख दिया सजेस्ट मी कीवर्ड्स फॉर माई फ्लिपकार्ट लिस्टिंग ऑफ माई 10 कलर मेंशन कर दिया, स्टाइलिश है वुमेन हैंडबैग. इसको करके एंटर दबाएंगे. अब देख सकते हैं आप ये चालू हो गया, ये इसका कमाल चालू हो गया. और इसने 10 कीवर्ड विद इन सेकेंड्स हमको दे दिए. वुमेन 10 हैंडबैग,
10 कलर हैंडबैग फॉर वुमेन, स्टाइलिश 10 हैंडबैग, लार्ज 10 हैंडबैग, वर्सेटाइल वुमेन हैंडबैग इन 10 हैंडबैग फॉर कैजुअल एंड पार्टी वेयर, ये भी इसने कर दिया। ट्रेंडी 10 हैंडबैग फॉर वुमेन, फैशनेबल 10 हैंडबैग, स्पेशल 10 यूज़ कर रहा है, ज़रूरी नहीं है आप करो। तो एक तो तरीका ये हो गया। अब देखिए हम वापस हमारी लिस्टिंग में जाएंगे, सर्च टर्म लिखा है ना, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है लास्ट लाइन पढ़ना, प्लीज़ एंटर ए मैक्सिमम ऑफ 5 कीवर्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो हमें 5 ही कीवर्ड डालने हैं फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, क्योंकि ये 5 ही बोल रहा है, 5 ही डालेंगे, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट हम क्योंकि ये बोल रहा है 5 ही डालो, तो क्यों हम 10, 12, 15 डालें, हम 5 ही डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, स्टाइल कोड में, मॉडल में, सब जगह हमने फिट कर दिया हमारे कीवर्ड्स। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये वुमेन 10 हैंडबैग है, चैट जीपीटी से ये लिया और हमने ये यहाँ पे डाल दिया एक कीवर्ड। दूसरा हम वहाँ पर चैट जीपीटी पे गए और जो भी आपको रिलेटेड लग रहा है, ऐसे नहीं रैंडमली नहीं आपको लग रहा है या स्टाइलिश 10 हैंडबैग ये वो कोई डाल सकता है, या फिर कोई लार्ज 10 हैंडबैग फॉर वुमेन, तो हमने क्या करा, ये कीवर्ड लिया, ये भी लग रहा है कि हमारे रिलेटेड है, तो हमने ये डाल दिया। 5 डालने, 2 तो हमने ले लिए चैट जीपीटी से, जो भी आपको अच्छे लगे वो। उसके बाद उससे भी इफेक्टिव कीवर्ड्स हमें कहाँ मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। कैसे करना है सर्च, सिंपल फ्लिपकार्ट पे आपको आना है, फ्लिपकार्ट की बाइंग वेबसाइट पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपको क्या है, क्या लिखना है, क्या ढूंढोगे, कस्टमर, ऐसे कस्टमर सोचना, हैंडबैग ढूंढेंगे भैया हम, इसके लिए वुमेन के लिए ढूंढेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है हैंड बैग्स, लिख दिया मैंने, बैग कर देता हूँ, ये हैंड बैग वुमेन लिखा मैंने, इसके बाद स्पेस देना है। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो सेलेक्ट करना है, जिसमें फ़ोटोज़ आ रही हैं, नी भी आ रही हैं, वो सारे हैं कीवर्ड्स, हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स जो यूज़ हो रहे हैं फ्लिपकार्ट पे। अब जिन पे ये जो छोटी सी इमेज आ रही है ना, इन पे ज़्यादा सर्चेज़ हैं, और जिन पे ये देखिए मिनी हैंडबैग फॉर वुमेन, यहाँ पे फ़ोटो नहीं आ रही, तो जनरली ये मानते हैं कि इन पे इतनी सर्च नहीं हो रही है, बट ये भी कीवर्ड्स हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन कम है इन कीवर्ड्स में, जहाँ पे ये छोटी इमेज नहीं आ रही है, और इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है बट डिमांड भी ज़्यादा है। तो वही है, हमारे को हम 50% डिमांड वाले लेंगे, फिर 50% नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब कम कंपटीशन वाले कीवर्ड लेंगे। तो हम पहले ले लेते हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पर्स वुमेन हैंडबैग, हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया कीवर्ड, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल कॉपी दबाया, कंट्रोल C, और हमारी लिस्टिंग खोली, और हमने ये प्लस दबा के नेक्स्ट कीवर्ड डाल देंगे, पर्स वुमेन हैंडबैग। ठीक है, फिर नेक्स्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस इस पर आ जाएंगे, पर्स वुमेन हमने ये डाल दिया। अब हम ऐसे सोचेंगे कि और हमारे प्रोडक्ट को क्या बोल सकता है कस्टमर, एकदम कॉमन वर्ड, ये मत सोचना कि बहुत हर तरीके का कस्टमर है फ्लिपकार्ट पे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं और नॉर्मल भी हैं और बहुत ही बेसिक्स वाले भी हैं। तो हमें सब तरीके से सोचना है कि यार एक नॉर्मल लड़की या नॉर्मल लेडी क्या लिख सकती है। तो जैसे हैंडबैग वुमेन लिख दिया हमने, वुमेन हैंडबैग लिख दिया, और क्या, पर्स लिख दिया, कई जन ये भी तो लिखेंगे लेडीज़ हैंड, अब यहाँ पे आ गया क्या, लेडीज़ हैंडबैग पर्स लेदर। अब इस पर फ़ोटो नहीं आ रही, तो ये मतलब लो कंपटीशन कीवर्ड है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करा और हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमें हर तरह के कीवर्ड लेने हैं। वो ये जो लॉजिक है ना, ये मतलब उतना सच नहीं है, सही बताऊं तो, कि कंपटीशन कम है ज़्यादा है, बट ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि फ़ोटोज़ आ रही हैं तो मतलब है उसमें दम कीवर्ड में, जो ज़्यादा वॉल्यूम में सर्च हो रहा है, और जिसमें नहीं आ रही है वो नहीं हो रहा है। अब हमने लेडीज़ का डाल दिया, अब कई वुमेन गर्ल्स हैंडबैग लिख के भी सर्च करेंगी, या हैंडबैग फॉर गर्ल्स, ठीक है ना, और कई जने इस कलर को 10, हमारा को पता है हमारा कलर 10 है बैग का, कई जने इस कलर को ब्राउन ही बोलते हैं। तो हमें तो यहाँ पे लॉजिक, किस लॉजिक से चलना है, कॉमन आदमी क्या लिखेगा, कॉमन लड़की इसको क्या लिख सकती है, ब्राउन। तो देखिए ये लिखते ही हमारे को यहाँ पे कीवर्ड आ गया, ब्राउन हैंडबैग फॉर गर्ल्स स्लिंग है क्या, नहीं है, स्लिंग नहीं है हमारा, स्लिंग वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है हमारा, ऐसा हैंडबैग या शोल्डर बैग भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट कीवर्ड है ब्राउन हैंडबैग फॉर गर्ल्स शोल्डर, इस पर हमने क्लिक करा। अब देखिए कितना लो कंपटीशन है यहाँ पे, 881 ही है रिजल्ट, बट हमारे लिस्टिंग से मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस करा और ये डाल दिया। इस तरीके के कीवर्ड्स आपको आपकी लिस्टिंग में डालने हैं। ठीक है, चैट जीपीटी से एग्जैक्ट कॉपी मत कर लेना, ज़्यादा इफेक्टिव फ्लिपकार्ट है, क्योंकि कस्टमर फ्लिपकार्ट पे आके खरीदेगा ना, चैट जीपीटी पे आके नहीं खरीदेगा। चैट जीपीटी जस्ट एक आपको हेल्प कर रहा है, डिस्क्रिप्शन के लिए चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, कीवर्ड के लिए ठीक ठाक है, आप लीजिए, पर उस पर क्योंकि आप जिस तरीके से पूछेंगे उस तरीके से वो आंसर करेगा, पर फ्लिपकार्ट आपको जो कस्टमर सर्च कर रहा है उस तरीके से आंसर करेगा। ठीक है ना, तो फ्लिपकार्ट से जैसे हमने ये वाला लिया वुमेन 10 हैंडबैग, हम इसको डालेंगे फ्लिपकार्ट पर, देखिए वुमेन 10 हैंडबैग आ गया ना,
तो हम इसलिए हमने देख के लिया, तो अच्छा कीवर्ड है इसलिए हमने इसको यूज़ करा। बट आप चाहो तो चैट जीपीटी वाला एक बार इसमें डाल सकते हैं कि इसमें आ रहा है क्या, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं क्या। तो आप उन ऐसे कीवर्ड्स को टॉप 5 आपने ले लिए, उनको यूज़ कर सकते हैं आपकी लिस्टिंग में। एक और ये कोशिश करनी है कि कीवर्ड को, जैसे ये हमने चैट जीपीटी से लिया तो इसने फर्स्ट वर्ड कैपिटल यूज़ करा ना, तो हम इसको स्मॉल कर देंगे। हमेशा हम कीवर्ड्स में सारे स्मॉल वर्ड ही यूज़ करेंगे, मतलब कैपिटल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे होते होंगे जो इस यहाँ पे कैपिटल करके लिखते हैं। जनरली नॉर्मली टाइप कर देता है, वो स्मॉल में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, कीवर्ड्स हो गया, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आ गया हमारा, बेस्ट कीवर्ड्स आ गया। उसके बाद की फीचर में क्या है कि हमारे ऐसे प्रोडक्ट के क्या क्या अच्छे की फीचर्स हैं जो हम कस्टमर को बोल सकते हैं, यूएसपी भी बोलते हैं, जैसे यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे हमने कुछ पॉइंट लिख रखा है, जैसे सिक्योर जिप पार्टीशन, रिबन का हमने आगे रिबन लगा रखा है, ये क्रॉक पैटर्न है। तो इस तरीके के हम डाल सकते हैं की फीचर्स में, ठीक है ना। तो हमने ये डाल दिया कि क्रॉक पैटर्न, ये डिज़ाइन है हमारा, और ये भी हमारा एक सिक्योर जिप पार्टीशन, इसको, ठीक है। तो एक तो तरीका है ये डालने का की फीचर, ऐसे 2-3 वर्ड्स में भी डाल सकते हैं। दूसरा तरीका वही है हमारा चैट जीपीटी, या तो हम किसका भी हमने डिस्क्रिप्शन निकाला, या तो आप उससे ले सकते हैं, या वापस आप ऐसे सर्च कर सकते हैं सजेस्ट मी की फीचर, या फिर ये भी लिख सकते हैं 1 लाइनर की फीचर सजेस्ट मी फॉर माई हैंडबैग। तो अभी हम इसमें से ही ले लेंगे। जैसे ये है दी हैंडबैग फीचर मल्टी कंपार्टमेंट एंड पॉकेट्स अलाउिंग यू टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड फाइंड योर बिलोंगिंग। मतलब तो भी है, जैसे ये जो भी है यहाँ तक ले लिया हमने, ये जैसे मेरे को ठीक लग रहा है, तो हम इसकी जगह ऐसा भी हम की फीचर में डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दे रखा है कि ये बहुत स्टाइलिश है, इवनिंग पार्टी में यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम कॉपी करके की फीचर में डाल दिया। तो की फीचर इस तरीके के भी हो सकते हैं और वैसे भी हो सकते हैं। इस तरीके के डालिए तो वेल एंड गुड। कई बार की फीचर फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे शो नहीं करता है, मतलब आप देखेंगे कि यार ये तो शो ही नहीं कर रहा कस्टमर को, मत करने दीजिए शो, क्योंकि कुछ कैटेगरी में करता है, कुछ में नहीं करता, मैं आपको बता दूं। बट आप जगह दी हुई है एडिशनल डिस्क्रिप्शन में, इसको फीड कर दीजिए। ये और कुछ नहीं, तो वही लॉजिक है, कीवर्ड की तरह एक्ट करेंगे, आपके सर्च टर्म में आपकी लिस्टिंग को बेस्ट बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसको फिल ज़रूर करना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या फिल कर दिया। पैक ऑफ कर दिया, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, सर्च टर्म और की फीचर्स, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद वीडियो यूआरएल, अगर आपके प्रोडक्ट का वीडियो है तो आप उसको यूट्यूब पे अपलोड करके उसका यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हैं, उसका लिंक डाल सकते हैं और आपकी लिस्टिंग में वो शो करेगा। वीडियो आज के टाइम पे एक काफ़ी अच्छा टूल माना जाता है कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए। मतलब अगर आपके प्रोडक्ट में, वही मैंने बताया कि हाई क्वालिटी इमेजेस हो, उसके साथ साथ अगर वीडियो हो तो सोने पे सुहागा हो गया, वो वाली बात हो गई, ठीक है। तो वीडियो का लिंक है तो डालिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कस्टमर पे, इजीली कन्वर्ट होता है वीडियो। सभी आजकल रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है, तो वो देखते हैं, तो आप उस तरीके के वीडियो बना के उसका लिंक डालिए, कन्वर्शन ज़्यादा होता है, सेल ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर ये पूछा ट्रेंड क्या है, तो आपको इससे अगर रिलेटेड कुछ आपके प्रोडक्ट में लग रहा है कि टेक्सचर्ड है, लेदर टेक्सचर्ड है, जैसे हमारा टेक्सचर्ड है तो हम इसको कर सकते हैं। जो भी आपको लग रहा है इस तरीके से रिलेटेड, कुछ आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑप्शन है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये कर लिया। फिर इसके बाद कुछ और चीज़ें आ रही हैं, चाहे तो आप कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आप पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का पैटर्न है, स्ट्राइप्ड है, सॉलिड है, सेल्फ डिज़ाइन है, प्रिंटेड है, या और कुछ आप अगर समझ आ रहा है तो लिखिए, हम देख लेंगे इसको। ये जो हमारा डिज़ाइन है ना, सेल्फ डिज़ाइन में आएगा तो सेल्फ डिज़ाइन डाल देंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ़ कंपार्टमेंट कितने हैं, तो हमारे फॉर एग्जांपल 2 कंपार्टमेंट हैं, तो हमने इसमें 2 डाल दिए। मतलब अब ये क्या, एक बात और, ये है मैं हैंडबैग यूज़ कर रहा हूँ, जब आप ये मैं हैंडबैग लिस्ट कर रहा हूँ। जब आप जैसे बेल्ट लिस्ट करेंगे या कैप लिस्ट करेंगे या कोई होम एंड किचन का लिस्ट करेंगे तो अलग ऑप्शन होंगे। प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से ये जो ऑप्शन देता है फ्लिपकार्ट की, अब समझिए ना, अब ये मोबाइल अगर आप फ़ोन लिस्ट कर रहे हैं तो ये तो नहीं पूछेगा नंबर ऑफ़ पॉकेट्स, मोबाइल फ़ोन में तो पॉकेट नहीं होती ना, तो उस तरीके से मतलब जैसा प्रोडक्ट होगा वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन होंगे। बट मैं ये आपको लॉजिक बता रहा हूँ किस तरीके से भरना है और क्या क्या चीज़ें भरनी है। एडिशनल डिस्क्रिप्शन में आपको ये 3 चीज़ें तो डालनी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, की फीचर्स। उसके अलावा जो आपको समझ आ जाता है और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लगता है वो फिल कर दीजिए, ठीक है।
नंबर ऑफ़ कंपार्टमेंट डाल दिया। उसके बाद ये ज़रूर भर देना आप, इससे कस्टमर इस चीज़ को देखता है कि उसको पता लगता है। अब यहाँ पे क्या है, सेल्स पैकेज, मतलब तो यहाँ पे क्या आएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 110 कलर हैंडबैग और वुमेन, ठीक है ना, एक 10 बैग आएगा। अगर ये कॉम्बो होता तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, पैक ऑफ 2 हैंडबैग फॉर वुमेन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भर देना, इजी रहता है। कस्टमर को कई बार कन्फ्यूजन होता है कि यार कितना आएगा या क्या आएगा, तो यहाँ से पता लग जाएगा। या कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बॉक्स भी आ रहा है, केस भी है, तो आप लिख सकते हैं ये बैग आएगा, ये मतलब ये आपका प्रोडक्ट है, इसके साथ केस भी आएगा, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये भर दिया। उसके बाद अगर कुछ वारंटी वगैरह है आपके प्रोडक्ट में, एक्चुअल में है, कोई आपकी ब्रांड प्रोवाइड करती है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमारे इतने साल की 2 साल की डोमेस्टिक वारंटी है, और लिख सकते हैं वारंटी में क्या क्या कवर होगा और क्या क्या नहीं होगा, कब कब एप्लीकेबल है और कैसे उसको अवेल कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं वारंटी का, ठीक है। अगर है तो लिखना है, फेक चीज़ नहीं डालनी, मन से नहीं डालना, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें डाल के आप सेव पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे आ गया कि हमने 27 में से 9 भर दिया है। ग्रीन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम सारी फील्ड्स भरते हैं तभी ये ग्रीन होता है, बट ये तो ऑप्शनल है। तो हमको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने भर दी हैं, और ये इससे हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में यही है लिस्टिंग, बस ये आपका प्रोसेस करके कंप्लीट हो गई आपकी लिस्टिंग। इसके बाद आपको सेंड टू QC दबाना है। इस पर क्लिक करते ही आपकी लिस्टिंग क्वालिटी चेक वाली टीम जो है फ्लिपकार्ट की, उसके पास चल जाएगी। उनको सब सही लगेगा तो वो क्वालिटी पास कर देंगे और आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, ठीक है। अब लिस्टिंग में एक और पार्ट आ जाता है कि हमको, जैसे तो ये तो 10 कलर का है, फॉर एग्जांपल इसी मॉडल में हमारे पास ब्लैक कलर का भी पर्स हो, तो हम क्या करेंगे, और हम चाह रहे हैं कि एक ही पेज पे एक जगह 10 कलर दिख जाए, एक कलर एक ही जगह उसके नीचे ब्लैक कलर, मतलब 2 ऑप्शन मिल जाए कस्टमर को। या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 4 साइजेस हैं तो साइज़ मिल जाए। उन ऐसी लिस्टिंग को करने के लिए क्या बोलते हैं, उससे वेरिएशन बोलते हैं, वेरिएंट वाली लिस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपको लिखा आ रहा है क्रिएट वेरिएंट, ठीक है। अगर आपके सेम मॉडल में, वेरिएंट कब होता है, उसी मॉडल का या तो साइज़ हो, उसी सेम एग्जैक्ट मॉडल का कलर्स हो, तब हम वेरिएंट वाली लिस्टिंग करते हैं। और वो भी ज़रूरी नहीं है करना, बट रिकमेंड रहता है। कस्टमर को एक ही पेज पे 4 कलर दिखते हैं तो वो अच्छा फील करता है, और हो सकता है उसको 10 कलर अच्छा नहीं लगता हो तो वो ब्लैक ले ले, ब्लैक नहीं पसंद तो ब्राउन ले ले, तो चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कन्वर्जन के, ठीक है। तो वापस आ गए हम, क्रिएट वेरिएंट पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको वेरिएंट बनाना है, नहीं आपके वेरिएंट, तो डायरेक्ट होम एंड किचन वाला आइटम है, कुछ साइज़ वाइज का कुछ लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट QC कर दो, लाइव हो जाएगी लिस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका वेरिएंट है तो आपको क्या करना है, क्रिएट वेरिएंट पे क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है कि क्या है, अब जैसे इस बैग कैटेगरी में कलर के हिसाब से वेरिएंट होते हैं, तो ये तो क्या 10 कलर। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लैक कलर का भी है, तो आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे एंटर न्यू ब्रांड कलर। तो यहाँ पे हमने डाल दिया BLACK, ब्लैक दबाया, ब्लैक लिखा और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए 10 तो ये हमने लिस्ट कर दिया। अब ये ब्लैक पे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे कर देंगे क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट। अब देखिए जब भी आप वेरिएंट क्रिएट करेंगे तो आपको ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑटो फील्ड आ रहा है, एडिशनल डिस्क्रिप्शन में जो भी आपने डाला वो सब भी फील्ड है। आपको क्या क्या, एक तो इमेजेस अपलोड करनी है, ठीक है, तो वो हम सैम्पल इमेज अपलोड कर देते हैं एक। वही सेम प्रोसेस है, आपको एडिट पे क्लिक करके अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है। ये हमने एक सैम्पल इमेज अपलोड कर दी है। आपकी जो भी इमेजेस हो वेरिएंट की, वो आप इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे दबा सकते हैं। तो ये इमेज अपलोड हो गई। उसके बाद आपको प्राइस, शिपिंग और स्टॉक की इन्फॉर्मेशन डालनी है इस वाले पार्ट में। इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा SKU में वही है। अब SKU में वेरिएंट की SKU कैसी होगी, वेरिएंट की SKU एग्जैक्ट सेम होगी, सिर्फ कलर को आपको चेंज करना है। तो ये देखिए ये थी हमारी SKU, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सिर्फ ये जो 10 लिखा है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लैक। बाकी तो सेम ही हमारा बैग, तभी तो वेरिएंट हुआ हैंड बैग वुमेन लार्ज क्रॉक ब्लैक 1, ठीक है। अब वही MRP हमने डाल दी, जैसे 1099 सेम है तो सेम ही डलेगी, उसकी 499 प्राइस है तो हमने यहाँ पे ये डाल दी 499। या आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक वेरिएंट ब्राउन कलर की प्राइस अलग हो सकती है, ब्लैक कलर की अलग हो सकती है। जनरली सेलर क्या करते हैं, जो जैसे कम बिक रहा है या उनके पास स्टॉक वेयर हाउस में रखा हुआ है, जो कलर कम चलता है उसकी प्राइस गिरा देते हैं। जैसे ब्लैक कम बिक रहा है तो उसकी प्राइस कर दी 449,
ठीक है। या स्टॉक ज़्यादा है, ये जल्दी निकालना है तो उसकी एक की प्राइस कर दी कम और एक की ज़्यादा, ऐसे भी कर सकते हैं और मैच भी कर सकते हैं। हम अभी सेम रख देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हैंडबैग SQ डाली, MRP डाली, सेलिंग प्राइस डाली, बाकी सब तो सेम ही है ना। SLA है आपका, एक्सप्रेस हमने वही है, और उसके बाद स्टॉक डालना है कि कितनी क्वान्टिटी आपके पास ब्लैक की। हमारे पास ब्लैक की है फॉर एग्जाम्पल 15 क्वान्टिटी, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें सेम रहेगी। यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आ नहीं रहा तो वापस हम डाल देते हैं, वही डालनी है क्योंकि सेम ही रहेगा ना प्रोडक्ट। तो हमने 15, 20 जनरली यहाँ पे आ जाता है, शायद कोई टेक्निकल एरर के कारण आ नहीं रहा है, कोई नहीं, हम वापस डाल देते हैं 0.4, ये डाल दिया। बाकी कुछ ये सारी चीज़ें ऑटो फिल्ड है। इस पर क्लिक करके हम सेव पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए ग्रीन हो गया, सब चीज़ें ग्रीन है, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे एडिट करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको ये देखिए ब्रांड कलर अपना ब्लैक आ रहा है। अब एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है, वेरिएंट बनाते हैं तब। अब क्या वेरिएंट में कुछ चीज़ें ऑटो फिल्ड आ रही हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, कीवर्ड में, बट हमने जो ये 10 कलर के हिसाब से भरा ना, अब कीवर्ड भी वैसे ही आ रहे होंगे, तो थोड़े बहुत हमें चेंजेस कलर में, कीवर्ड्स में करने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में करने पड़ेंगे अगर हमने मेंशन कराया तो, और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम एडिट पे क्लिक करेंगे, ये सब चलेगा, चाहे तो स्टाइल नेम चल सकता है। यहाँ पे हमने 10 डाला था तो यहाँ पे हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। फिर ये टाइप सब सेम ही रहेगा, ये भी सही आ गया। अब यहाँ पे 10 तो नहीं होएगा, अब यहाँ पे कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लैक, ठीक है। अब ये भी स्टाइल कोड में भी डाला था, यहाँ पे ब्राउन, यहाँ पे भी कर दीजिए ब्लैक, ठीक है। वुमेन, आर्टिफिशियल लेदर, ये सब सेम रहेगा, बाकी सब चीज़ें करके सेव पे क्लिक कर दिया। फिर एडिशनल डिस्क्रिप्शन में आ गए, यहाँ पे भी वापस मेहनत नहीं करनी है हमें ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हमने पहली बार में बहुत अच्छी मेहनत करी। अगर यहाँ पे आपने कलर मेंशन करा है जैसे हमने करा है तो यहाँ पे हम कर देंगे ब्लैक, सिर्फ कलर ही तो चेंज हुआ। तो अगर हमने डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे भी 10 कर रखा है वहाँ पे हम ब्लैक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे कीवर्ड में इसमें 10 की जगह ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पर चाहो तो एक आधा कीवर्ड चेंज भी कर सकते हो, जैसे ये समझ नहीं आ रहा अपने को, 10 वाला है 10 में डाल दिया, यहाँ पे कोई दूसरा डालना है। वापस फ्लिपकार्ट पे गए, लिखा हैंडबैग ब्लैक वुमेन, ऐसे लिख दिया आपने, ये आ गया है ब्लैक हैंडबैग फॉर वुमेन, अच्छा कीवर्ड है, कॉपी करा, Ctrl+C दबाया और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके डाल दिया, ठीक है। बाकी देखिए लेडीज़ पर्स ब्राउन, यहाँ पे ब्राउन शोल्डर बैग है, इसको भी चाहे तो ब्लैक कर सकते हैं या फिर इसको हटा दीजिए, ये कॉमन हो गया। इस तरीके के कलर से चेंजेस कीवर्ड्स में डाल। अगर यहाँ पे की फीचर में तो हमने कलर डाला नहीं तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, बाकी सब सही है, सब सही है बाकी, ठीक है। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट सब सेम रहेगा। अब सेल्स पैकेज में वापस यहाँ पे जहाँ पे 10 है वहाँ पे हम ब्लैक कर देंगे, ये ब्लैक कर दिया, बस ये हो गई सेव। तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं दोनों पे ग्रीन आ रहा है, मतलब सब परफेक्ट है हमारा। ब्रांड ब्लैक भी हमने, ये देखिए ब्लैक आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये 10 वाली लिस्टिंग हो गई, ये ब्लैक वाली हो गई। ब्लैक में मैंने सारी इमेजेस नहीं लगाई क्योंकि हमारे पास ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए सैम्पल करके बताया है, ठीक है। बाकी ये हमारी मेन लिस्टिंग हो गई जिसमें 2 कलर आएंगे कस्टमर को, ये सब भर के सिर्फ आपको सेंड टू QC करना है। ये गई लिस्टिंग, सबमिशन सक्सेसफुल, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे दिखेगी आपकी प्रोडक्ट क्रिएट रिक्वेस्ट पे, ये देखिए ये हमको दिख रही है कि हमने 2 वेरिएंट वाली ये लिस्टिंग करी है, इस ब्रांड में करी है, और ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी इनकी SQ की डिटेल आ जाएगी। और ये अभी स्टेटस देखिए QC इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब ये सब सही है, जो होपफुली होगी तो फ्लिपकार्ट इसे ऐसे लाइव कर देगा, QC पास कर देगा जो वेबसाइट पे दिखेगी। और अगर कुछ में भी कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो सिर्फ QC फेल करेगा, आप उसको वापस एडिट करिए उस चीज़ को जहाँ पे दिक्कत है और वापस QC सेंड कर दीजिए तो वो QC पास हो जाएगी और लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करने का, जिसमें मैंने आपको कीवर्ड्स कैसे डालते हैं वो बता दिया, डिस्क्रिप्शन कैसे बेस्ट डालते हैं वो मैंने अच्छे से बता दिया। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है। आपको लगा होगा लंबे वीडियोस हैं ये लिस्टिंग के हैं, कोई बात नहीं, आप देखना, पॉज करके देखना, पर कंप्लीट देखना, आपको तभी समझ आएगा। और लिस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ई कॉमर्स जर्नी में, क्योंकि जितनी बेस्ट आप लिस्टिंग करेंगे उतना ही बेस्ट आपको रिजल्ट आएंगे, ठीक है। और इसको आपने आगे बढ़ा के इस वीडियो को मत देखना, कंप्लीट वीडियो ही देखना, मैं वही रिकमेंड करूँगा। और इस तरीके से अगर आपने फॉलो करा तो आपकी लिस्टिंग एकदम हाई विजिबिलिटी लिस्टिंग होएगी और फ्लिपकार्ट पे अच्छी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ वो कॉम्पीट करेगी लिस्टिंग्स, और आपको अच्छी सेल जनरेट करने में भी काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।